बड़ी मुझे खुशी है, पूरे देश को खुशी है। और हम कामना करते हैं कि इसकी लैंडिंग सुरक्षित हो, सेफ लैंडिंग हो, ताकि जिस मकसद से चंद्रयान गया है उसको पूरा किया जा सका। पहले का चंद्रयान क्रैश हो गया था, लैंडिंग उसकी सॉफ्ट नहीं थी। हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से वो सारे इंतज़ाम किए हैं कि इस बार लैंडिंग इसकी सॉफ्ट होगी। जो मैंने अखबारों में भी पढ़ा और देखा टेलीविज़न पर कि जितना ही नज़दीक जा रहा, वैज्ञानिक हमारे बहुत सावधान हैं। इस बार लॉन्चिंग से ज़्यादा कहीं लैंडिंग पर ध्यान दिया गया है, तो उसकी गति को भी थोड़ा धीमा किया गया है ताकि वह सुरक्षित चंद्रमा पर उतर सके और जो भी कार्य उसको करना हो कर सके। सर, प्रधानमंत्री महत्वपूर्णता को देखते हुए जो है वर्चुअली वो जुड़ेंगे प्रोग्राम में, लैंडिंग के लाइव देखेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, मनमोहन सिंह जी के समय में, राजीव गांधी जी के समय में, नरसिम्हा राव जी के समय में तमाम सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते थे। तो जिस दिन छोड़ा जाता था उस दिन खबर कहीं आ जाती थी, लेकिन मोदी जी ने 24 घंटे का इवेंट बना दिया है, और जैसे कि कभी हुआ ही न हो दुनिया में। और टेलीविज़न पर वही खबरें हैं, न किसान की खबर, न बेरोजगारी की और महंगाई से देश त्रस्त है। तो भले मोदी जी इसके इवेंट बनाएं, लेकिन जो बड़ी समस्याएं हैं देश की, उसकी कीमत पर इवेंट कर रहे हैं। कीमत यह है कि भारी बाढ़ है, सूखा भी है बहुत जगहों पर, बीमारियां बहुत हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं। उसको भी तो जगह मिलना चाहिए मीडिया में, लोग अपनी समस्याएं भी तो रखें। जब इनका इवेंट से ही स्पेस नहीं मिल रहा है, मीडिया में सारा स्पेस इनके इवेंट का ही है। जोहानिसबर्ग में गए तो भी एक बहुत बड़ा इवेंट बना दिया कि जैसे कि कभी हुआ ही नहीं, और वहाँ भी जाके कह रहे हैं कि भारत दुनिया का विकास का इंजन होगा। हम चाहते हैं, और इसकी बुनियाद नेहरू जी ने रखी है। कौन सी चीज़ है जो नई इन्होंने बनाया, जिसको कोसते हैं रात दिन, आलोचना करते हैं, उन्हीं नेहरू जी ने सारा इसरो है, आईआईटीज है, यूनिवर्सिटीज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो यह इवेंट बना देना इनके लिए, फिर ब्रिक्स का ये भी इवेंट बना दिया। हर चीज़ को इवेंट बना करके किसी और चीज़ को सामने आने नहीं देते हैं, उससे दूरगामी परिणाम बड़े घातक होंगे। सर, आपने ब्रिक्स सम्मेलन का जिक्र किया, पीएम डॉलर इकोनॉमी जो है हो जाएगी। तो एक तो पीएम मोदी शी जिनपिंग से बात नहीं की वहाँ पर। हमारा जहाँ चरागाह है लद्दाख में, वहाँ पर चीनी सेना पहुँच गई है, और अरुणाचल में तो गांव बसा ही दिया है, देशपांग में भी ज़मीन ले रखा है। तो यह मौका अच्छा था कि लाल लाल आंख दिखाते शी जिनपिंग को, लेकिन वो तो खबर ही नहीं है। इससे अच्छा कौन सा मौका होगा? एक बात यह है, और दूसरी बात है कि जो भी ग्रोथ आज हो रहा है, इसका सारा बेस, कौन सा नया बेस इन्होंने तैयार किया है? कांग्रेस के सरकार के द्वारा हुआ। तीसरी बात है कि चाइना, अमेरिका करीब करीब 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, जिसकी आबादी 32 करोड़ है।
चाइना की आबादी हमसे कम हो गई, लेकिन उसकी इकॉनमी 26 से 27 ट्रिलियन है। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी देखें तो अमेरिका से भी बड़ी इकॉनमी है चाइना का। तो ये बताएं कि जो करीब 10 साल से है यहाँ सरकार में, उसके हिसाब से क्या किया। आप एक तरफ इकॉनमी बड़ी बना रहे हैं और दूसरी तरफ कर्ज कितना लद गया है, लगभग 160 लाख करोड़ का कर्ज। पहले 55 लाख करोड़ तक का ही कर्ज था। तो एक तरफ तो ग्रोथ आप दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो कर्ज की मार है उसका क्या है। अंदर से अर्थव्यवस्था हमारी खोखली है और धड़ाम से गिरेगी। ये सब झूठ बोल रहे हैं। 24 का चुनाव के लिए एक मैनेजमेंट है, जो बैंक घाटे में जा रहे हैं बड़े बैंकों के साथ मिला दे रहे हो। जो प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए थे पूरे नहीं हो पा रहे हैं और कई लाख करोड़ के घाटा है देनदारी है उन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो यहाँ से पैसा लेके वहाँ, वहाँ से पैसा लेके वहाँ, आरबीआई का पैसा लेके यहाँ, वहाँ ऐसी काम चल रहा है। अर्थव्यवस्था बहुत खोखली है अंदर से। बाहर से अर्थव्यवस्था का भी इवेंट मैनेजमेंट ही है हमारे देश। सर, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं, ओपन हो गए हैं, तमाम उन्होंने भारत की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस पर आपकी क्या? जब टिकटॉक बैन किया था कोविड के टाइम में और खूब बढ़ चल के बोलते थे कि हम चाइना के वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और होली का रंग और खिलौने, छोटी छोटी मूर्तियों का बहिष्कार का बड़ा ऐलान किया। आज हालत क्या है कि चाइना पर ज़्यादा से ज़्यादा हम निर्भर हो गए हैं। बगैर चाइना के हमारा बिजनेस व्यापार नहीं चल सकता है। तो ये तो बात इनकी कहने की है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के मतलब है कि चाइना निर्भर हो जाए हम। तो इन्होंने चाइना निर्भर बना दिया है। ये सब इनकी गपोड़ी बातें हैं, सब गपोड़ी बातें हैं, कोई सच्चाई नहीं है। ये इन चीज़ों के ऊपर एक चीज़ पकड़ लेंगे, ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट। अरे भाई, आपका ट्रेड डिफिसिट देख लीजिए एक तरफ, बैंकों का किस तरह से एनपी हो रहा। तीसरी बात आप देख लीजिए कर्ज भारत के ऊपर कितना बढ़ा है। चौथी तरफ आप देख लीजिए कि आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रख रहे हैं। तो कहाँ है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। तो इन्वेस्टमेंट अगर हमारे यहाँ बढ़ा है तो चाइना के ऊपर निर्भरता क्यों बढ़ रही है? सर, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आप देश के यंगस्टर्स को किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं। ये कोई पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये फिलॉसफी डॉक्यूमेंट है 21वीं सेंचुरी का। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये 2023 में इस्टेब्लिश नहीं हुई है, 2020 में जो है। इसमें कोई साइंटिफिक नहीं है। जो चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए था उसको तो निकालते चले जा रहे हैं। और एनसीईआरटी ने जिस तरह से रिलेवेंट पोर्शन है, चाहे वो जाति का मामला हो, चाहे तमाम महापुरुषों की बात हो, या जो तर्क संगत यानी वैज्ञानिक जो चीज़ें थीं उसको तो हटाते जा रहे हैं और उसमें पाखंड घुसाते जा रहे हैं। तो इनकी तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे धर्मांधता और वैज्ञानिक सोच बढ़ेगी, जिससे समाज खराब होगा, देश की तरक्की के ऊपर असर पड़ेगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं बन सकेगा, लोग लॉजिकल नहीं हो पाएंगे। तो इनकी कौन सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का व्यापारी लोग हावी हो जाएंगे। शिक्षा वैसे इतनी बड़ी महंगी होती जा रही है और महंगी हो जाएगी। जहाँ दूसरे देश डेवलप कंट्रीज में करीब करीब शिक्षा फ्री है, जर्मनी जैसे देशों में, आज हमारे यहाँ एक बच्चों का
जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका पब्लिक स्कूल में 12,000, 16,000, 18,000 रुपये महीने है, जितने का एक आदमी का वेतन है, महीने का वेतन है, उतना बच्चों की फीस का है। ये क्या है इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी? सर ममता बनर्जी ने, आप उनके इस बयान को देखेंगे लगातार? नहीं तो है ही है, ईडी से तो पार्टी चला रहे हैं, ईडी से चुनाव जीत रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से, ईडी से देख रहे हैं। और जो नहीं भी जाना चाहते हैं, उनकी कोई कमजोरी होती है या वो कमज़ोर दिल के होते हैं, तो ईडी के माध्यम से मार करके, रेड करके, परेशान करके बीजेपी के अंदर ले आ देते हैं, वो बीजेपी में शामिल करा देते हैं। तो इसीलिए तो इंडिया बना हुआ है। तो ममता दीदी इंडिया को मजबूती से, इंडिया के लिए काम करें, सब लोग मिलकर काम करें, नहीं तो ना संविधान बचेगा, ना देश बचेगा, ना डेमोक्रेसी बचेगी। उसका हल यही है। सर HD कुमारस्वामी ने सामने नहीं रुकेगा। उनके दर्द को हम समझ सकते हैं। उनका वोट बैंक इधर आ गया, हमारी तरफ आ गया, तो उससे उनकी सीटें कम हुई हैं। उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं, उनके दर्द को समझ सकते हैं, और इसी वजह से अब वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। जो सेकुलर कभी कहा अपने आप को कहते थे, लेकिन सत्ता और सेकुलरिज्म को चुनने की बात आई तो सत्ता चुनते हुए जा रहे हैं, सेकुलरिज्म को छोड़ रहे हैं। तो वो क्या हमें बताएंगे? सर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने, वो तो बहुत पुरानी बात है, आज की नई बात नहीं है। तो वहाँ तो UCC बहुत पहले से लागू हुआ, आज से थोड़ी लागू है। तो वहाँ के सोसाइटी ने बहुत पहले से किया है, और वहाँ पोर्चुगीज कल्चर रहा है। तो पोर्चुगीज कल्चर के हिसाब से वहाँ का सिविल कोड लागू हुआ है। सर कांग्रेस के नेता हैं अजीज कुरैशी, उन्होंने एक बयान दिया करते हैं, ये बड़े शर्म की बात है, डूब मरने की बात है, और PCC के दफ्तर में मूर्तियां बिठाते हैं, ये भी शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं है यदि मुझे पार्टी से आप निकाल दें। अरे वो हम पार्टी में हैं कहाँ भाई? अजीज कुरैशी जी, ऐसे तो मतलब कि करोड़ों लोग सदस्य हैं, कोई पोजीशन में नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, न किसी फैसले में शामिल हैं। उनकी बात को हम क्यों तवज्जो देंगे? उनकी बात व्यक्तिगत बात है, अब उसका हम जवाब नहीं देना चाहेंगे। और वो भी रिटायर्ड भी हो चुके हैं। तो अब इस तरह से अगर इस पैमाने से देखा जाए तो 9 करोड़ बीजेपी के में सदस्य हैं। 9 करोड़ में कोई एक कुछ बोल दे तो क्या बीजेपी को हम पकड़ लेंगे या कटघरे में खड़ा करेंगे? हम कटघरे में खड़ा उसी को करेंगे जो अहम पोस्ट पर है, जो ऑफिशियल वर्डिक्ट हो। ये कांग्रेस का कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट नहीं है, और न इसके ऊपर हम कोई जवाब देना चाहते हैं। न वो जवाब तब देते हमारे जब नेता होते या ऑफिशियल पोजीशन पर होते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।